चलो देखो, प्रश्नावली 3G ही है ना जी? 3G कई प्रश्न कर लिए थे कल? 4। क्वेश्चन नंबर 5वां से हमको करना है। ठीक, 4 नंबर तक हमने कर लिया था। ये आप रिपीट करते रहिएगा, जिस दिन टेस्ट लेंगे उस दिन समझ में आएगा कि क्या कर रहे हो ना, पता चलेगा। तो एक ही पार्ट का लीजिए। हाँ, एक ही पार्ट कर लेंगे। ठीक, कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है। एक आदमी है, वो कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू कर रहा है और प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है। मान लो जिस वेतन पे वृद्धि कर रहा, काम करना चालू किया था, उसका प्रारंभिक मासिक वेतन X रुपए माना। प्रारंभिक मासिक वेतन, प्रारंभिक मासिक वेतन, मासिक वेतन X रुपए। ठीक, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो आप ही कहीं नौकरी करने गए और आपको 10,000 रुपये देने पर बात हुआ कि आपको 10,000 महीने का या 15,000 महीने का मिलेगा। उसने कहा कि हर साल मैं आपका वृद्धि करूंगा, हर साल 500 1000 रुपये आपका बढ़ाता रहूंगा। ठीक, तो हमने मान लिया कि जो प्रारंभिक वेतन जिस पे बात हुआ था वो X रुपये है और जो वृद्धि वाला वेतन है, हाँ, वृद्धि वेतन, वृद्धि वेतन, वृद्धि मासिक वेतन या जो भी रहा होगा वेतन, ये Y रुपये है। ठीक, आगे कहा है कि मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है, माने हर महीने के हिसाब से नौकरी कर रहा है कि एक महीने का आपको ऐसे इतना मिलेगा। आगे कह रहा, और प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है। हर साल उसके वेतन में क्या होती है? नियत वृद्धि। नियत वेतन वृद्धि ये है, मान लिया हमने नियत जो वृद्धि हो रही है, हर साल नियत होगा। नियत कहने का सेंस ये है कि हर साल उतना ही बढ़ेगा, ये नहीं कि इस साल 500 बढ़ाए तो अगले साल 700 बढ़ा दिए, ये नियत नहीं है। नियत का मतलब जैसे आप महीने का आपने 5,000 रुपये चालू किया या 3,000 रुपये या 2,000 रुपये कि आपको हम एक महीने का 500 रुपये देंगे, ऐसे सोच लो, और हर महीने हम आपका 50 रुपये बढ़ाते रहेंगे। ठीक, हर महीने, तो कुल मिलाकर के 12 महीने में आपका वेतन क्या हो जाएगा? तो 500 आज हुआ, हमारे 12 महीने में हर महीने 50-50 के हिसाब से 12 पंचे 60। जैसे इस महीने 500 दिए, अगले महीने 550 देंगे, फिर अगले महीने 600 देंगे, फिर अगले महीने 650। समझ रहे हो ना? हर महीने 50 समान वृद्धि होगी। कह रहा है प्रत्येक महीने समान वृद्धि, नियत वृद्धि होती है। यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका वेतन 2200 रुपये हो। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद ना। देखिए कितने वर्ष बाद कह रहा है? 4 वर्ष बाद। तो मासिक वेतन X रुपये तो लगेगा शर्तानुसार, शर्तानुसार। के शर्त में X रुपये जो उसका प्रारंभिक वेतन है वो तो मिलेगा ही, और जो बढ़ा हुआ वेतन है हर साल बढ़ रहा है। कितना रुपया बढ़ रहा है भाई? और अब इस कितने वर्ष के बाद मिला है? 4 वर्ष। और कितना उसको मिला? 2200 रुपये। कितना मिल गया? X तो मिलेगा ही। जैसे 500 पे आपका शुरुआत हुआ था, 3 महीने बाद आपको हो जाएगा 550, 600, 650। वो 500 तो मिलेगा ही, एक्स्ट्रा आपका जो मिल रहा है वो मिलेगा। ठीक, ऐसे सोचो जैसे 500 पे हम आपसे बात किए, ध्यान सुनो। मैंने आपसे 500 रुपये महीने का वेतन बात किया और कहा कि हर महीने मैं आपका क्या करता रहूँगा? 50 रुपये बढ़ाता रहूँगा। तो 500 पहले महीने तो वो आपको 500 मिलेगा, लेकिन दूसरे महीने 500, तीसरे महीने 600। तो पूरा जोड़ लो, 5 और 5 10 और 6 16 और
50, 1650 रुपये मिल जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि 500 लिखो और 3 इंटू कितना हर साल बढ़ा रहे हो 50। ये 500 ना, 500 प्लस 500 प्लस 500, ये तो 1500 हो गया। और 5 तिहाई 1500, 1500 ये कितना 1500, ये 150, ये 1650 हो गया कि नहीं? यही कह रहा है। तो वहाँ यही चीज़ यहाँ लिख दिए हैं, भाषा में लिख दिए हैं बस। ठीक, अभी आपको और अच्छे से समझोगे तो समझ में आएगा। आगे कह रहा है कि यदि हो और 15 वर्ष बाद उसका वेतन 2750 रुपये हो जाए, और 15 वर्ष बाद कितना हो जाए, 100 रुपये तो मिलेगा ही, और 15 वर्ष बाद उसको कितना मिलना चालू हो जाएगा, 2750 रुपये इतना मिलना चालू हो जाएगा। तो प्रारंभ में उसका वेतन कितना था और वार्षिक वृद्धि क्या थी? प्रारंभ में उसका वेतन कितना था और वार्षिक वृद्धि क्या है? ठीक, चलो देखो, यहाँ से x को हम x क्या करेंगे, माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कटा, 15 में से 4 जाएगा, माइनस में 11 भाई, यहाँ 2750 में 2250 जाएगा, 0 से 0 0, 5 और 7 में से 2 जाएगा 5, 550 माइनस में, माइनस से माइनस कट जाएगा, 11 पचे 50 रुपये। y का मान कितना आ गया 50। x निकाल लो इसमें रख करके, x यानी यहाँ से निकाल लो, x प्लस 4 इंटू वाई, वाई का मतलब 50 बराबर कितना 2200, 5 चौक 20, 200 रुपये घटा दो 2200 में, 2200 माइनस 5 चौके 200, तो यानी x बराबर कितना आ जाएगा 2000। जानते हो 2000 रुपये पे वो वेतन चालू किया था, कितना 2000 रुपये पे चालू किया था। ठीक, सर जी 2000 में से 750 रुपये घटाएंगे, 750 रुपये 2200 में से घटाना है, 2200। दिख नहीं रहा है क्या, 4 आंख ली हो तब भी। सर जी बोलो, कहाँ खोई हुई हो? यहाँ पढ़ा रहे हैं तुम्हारा कहाँ कुछ पता नहीं, दिमाग कहाँ चल रहा है। देखो ये है 2000, पहले साल ये नियत वेतन तो 2000 उसको मिलेगा ही, अगले साल उसका कितना बढ़ा 50, कितना मिलने लगेगा 2250, 2050, सॉरी 2050। फिर अगले साल उसको कितना मिलना चालू हो जाएगा 2100, फिर अगले साल उसको कितना मिलेगा 2100। कई साल हो गया 4 साल, 4 साल में उसको मिलना कितना चाहिए, देखो 0 0 0 0, ये 0 होगा ना, हर साल जैसे 50 50 50 बढ़ रहा है, ये 2000 तो मिलेगा ही उसको। 50 इस वर्ष बढ़ा, फिर 50 अगले साल बढ़ा, फिर 50 अगले साल बढ़ा ना, और कितने साल 4 साल बढ़ा, तो ये 4 साल, देखो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, कितना, तो 2000 ये और 50 50 50 200 ये, कितना 2200, समझ गए। और अगर मान लो 2000 ये तो मिलेगा ही, और कितने साल बाद कहाँ है 15 साल, तो 50 50 कितनी बार बढ़ाओगे, 15 गुणे 50 कर लो, 15 पचे 75, तो 2000 में 750 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 2750। देखो आ गया कि नहीं, हाँ, तो यही मिलेगा आपको वेतन। मैंने आपसे अगर कोई बात किया है कि इतना इतना देंगे तो इतना बढ़ जाएगा, उतार लो। उसका मासिक वेतन क्या था, प्रारंभिक मासिक वेतन था 2000, और कितना बढ़ रहा है तो 50 रुपये बढ़ा रहा है ना, हर महीने या हर साल को 50 रुपये वृद्धि करके देना। उतार लो, देखो उत्तर क्या दिया, पता चल जाएगा। आ गया बिजनेसमैन वाला सवाल।
कह रहा है कि मेवे के 700 ग्राम के एक पैकेट की लागत 72 रुपये। 700 ग्राम का पैकेट है जिसका कीमत कई रुपया है? 72 रुपये। मेवा का मतलब समझ रहे हो? उसमें दो चीज मिला हुआ है, काजू का गिरी मिला हुआ है और किशमिश मिलाया है। एक पैकेट है, ध्यान सुनो, एक पैकेट है जिसमें काजू और गिरी मिलाया है और किशमिश और गरी भैया। अभी हम गिरी नहीं देखा। हाँ, काजू की गिरी और किशमिश इसमें मिलाया गया है। ठीक, ये पैकेट को मिला करके एक पैकेट कितने ग्राम का है? 700 ग्राम का एक पैकेट है। कितने ग्राम का? और इसमें मिला हुआ है, पूरा एकदम बना हुआ है सब ना। इसको आपको लिखा है 700 ग्राम का पैकेट है, इसमें काजू की गिरी है और किशमिश है। जिसको लेना है एक पैकेट का दाम कई रुपया है? 72 रुपया दीजिए, ये पैकेट लेके जाइए ना। सस्ता है इसीलिए तो पैकेट में बंद किया है। इसीलिए तो कह रहे हैं तुम लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो पहले सीखो। ये सस्ता है इसीलिए पैकेट में बंद किया है। क्या रहेगा अंदर? खोलना नहीं है उसको, अंदर है ना। घर पे जाओगे फाड़ोगे तब पता चलेगा कि मटेरियल अंदर कैसा है ना। जैसे है, जैसे कभी भगवान को चढ़ाया जाने वाला धार जानते हो ना, उसमें हल्दी मिलाई जाती है और वो जो हल्दी होती है सड़ी वाली बुकाई जाती है। हाँ सर, ना। हाँ, तो भगवान को चढ़ाने के लिए सड़ाई वाला आदमी बेच देता है, ये सोचो। तो बेचने वाले, बिजनेस करने वाले अपना बिजनेस कर लेंगे। तो ये 700 ग्राम का है, कितने रुपए का? 72 रुपए का। इसमें मिला हुआ है। अब मान लो काजू की गिरी X है और किशमिश Y है। माना काजू की गिरी X ग्राम। देखो दो चीज है ना, दोनों को मान लो कुछ ग्राम। 6 नंबर है। माना काजू की गिरी कितना ग्राम? X ग्राम। अब पैकेट में होगा तो हम मान लीजिए X ग्राम काजू गिरी होगा और किशमिश कितना होगा? हाँ, किशमिश होगा Y ग्राम। किशमिश की मात्रा Y ग्राम ना, पैकेट में। बात मत करो जी, अभी बाद में कहोगे सर जी नहीं अब से तुम बदतमीजी करोगे ना तो भगा देंगे तुमको, ये समझ लो न। तुम्हारा निकल आएगा फिर। बार बार कह रहे हैं बात मत करो, पहले अभी उतारने के चक्कर में पड़े हो। समझ लो, पैकेट में X ग्राम क्या है और Y ग्राम? हमको पता नहीं ना पैकेट, हमको पता है कि पैकेट में किशमिश है और काजू है, लेकिन ये नहीं पता है कितना कितना है। ये पता है कि अगर हम दोनों को जोड़ दें शर्तानुसार, शर्त के अनुसार अगर हम दोनों को जोड़ लेते हैं तो हाँ, पैकेट में कितना किलो है? पूरा पैकेट हाँ, पूरा पैकेट जो है वो कितने ग्राम का है भैया? तो 700 ग्राम में कौन कौन शामिल है? सही है। ये देखो X ग्राम ये है, Y ग्राम ये है, दोनों मिलकर के 700 ग्राम है। क्लियर भैया? दोनों जो पैकेट है, पैकेट में काजू की गिरी मिला हुआ है और किशमिश मिला हुआ है, दोनों का जोड़ जो है वो 700 ग्राम का पैकेट है। 700 ग्राम में दोनों लोग हैं। आगे प्रश्न कह रहा है इसकी लागत है 72 रुपए। कितना रुपए? ये ध्यान से सुनना, ये प्रश्न बहुत ठीक है। 72, इसमें से कुछ काजू की गिरी और शेष किशमिश है। अब कुछ काजू की गिरी है, हमने मान लिया है X ग्राम, और शेष किशमिश है Y ग्राम ना। यदि काजू की गिरी का भाव 96 रुपए प्रति किलोग्राम, 1 किलो का कितना ग्राम है? अगर ध्यान से सुनना, 1 किलो का दाम, 1 केजी का दाम 40 रुपया है। मान लो 1 केजी का दाम है 40 रुपया। चीनी मान लो, चीनी की बात कर रहे हैं, 1 किलो चीनी का दाम 40 रुपया है। हाँ,
अरे भाई हम समझावे भी ना करते, वहाँ 43 मानने पर दशमलव आए तो अरे हाँ आ जाए, बहुत भीड़ है। अच्छा ये बताओ 100 ग्राम का रुपया हो, ये कर 100 ग्राम कर, हम बताइए। हाँ 5 रुपया हो जाए। सर जी 10 रुपया के एक पाव। अच्छा सर जी 5 रुपया के आधा। 1 किलो मतलब कितना? 1000 ग्राम का दाम बा कितना? 40 रुपया। ठीक, 500 तो ग्राम। 100 ग्राम का निकाल ला, 0 से 0 कटुआ तो का आ जाए 100 ग्राम का दाम आ जाए। 100 ग्राम का कै रुपया? 4 रुपया। अब जितना पूछे समझ गए, 100 ग्राम का दाम कै रुपया है? 4 रुपया। तो अगर आधा किलो ले जाता तो 500 ग्राम, तो एक कई गुना? 5 गुना। 100 पंचे 500 और 4 पंचे आधा किलो कै रुपया हो? 20 रुपया। ऐसे ही दिखाता, अगर 1 किलो का दाम 40 रुपया तो आधा किलो का पहले 100 ग्राम में बदल लीवा करा के मन 100 ग्राम। अब ये सोचो कि पूरा पैकेट माने 72 रुपए प्रति केजी है, 96 रुपया प्रति किलोग्राम बा। 96 रुपए 1 किलोग्राम का दाम बा, 96 रुपए प्रति किलोग्राम। और किशमिश का दाम बा 112 रुपए प्रति किलोग्राम। हम किस में लिए हैं, किलोग्राम में लिए हैं कि ग्राम में लिए हैं? ग्राम में। तो 96 रुपया अगर 1 किलो का, 96 रुपए है 1 किलो का, 96 रुपए प्रति केजी है। 1 केजी का दाम है 96 रुपए। आपने x ग्राम लिया है, कितना लिया है? तो 96x रुपए हो जाएगा, 96x। और ये रुपए में है तो रुपए यहाँ देखो ग्राम में है, और ये क्या है? ग्राम। ये किलो में है, तो किलो को ग्राम में बदलने के लिए बटे क्या कर देंगे? 1000 बटे क्या कर देंगे? 1000 कर देते हैं तो ग्राम में बदल जाता है। अगर किलोग्राम में, किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो किससे भाग दे देते हैं? 1000। ये ग्राम में है, 700 क्या है? ग्राम में, इसलिए हम इसको भी किस में बदलेंगे? ग्राम में। तो प्रश्न में कहा है कि 96 रुपए प्रति किलोग्राम। 1 किलो अगर आप किशमिश खरीदेंगे तो 96 रुपए का होगा। तो हम कितना खरीदे हैं? x ना, तो यानी 96x बटे 100 1000 प्लस y ग्राम खरीदोगे और 112 रुपए है प्रति किलोग्राम। 112 रुपए प्रति किलोग्राम है किशमिश, तो हम कितना ग्राम खरीदे हैं? y ग्राम। तो 112 इंटू वाई और बटे क्या? 1000। और टोटल कै रुपया दिए हैं? देखो 72 रुपए दिए। देख लो टोटल कितना खर्च किए हैं? 72 रुपए। तो ज्ञात कीजिए पैकेट में दोनों मेवों की तौल अलग अलग कितनी है, यानी कितना ग्राम काजू की गिरी है और कितना ग्राम किशमिश है, ये आपको बताना है। काजू की गिरी और किशमिश का दाम बताना है, कितना ग्राम है काजू की गिरी और कितना ग्राम है किशमिश। ठीक है, ये देखो 1000 है लस, तो इसको ठीक से लिखेंगे तो 96x ऐसे रहेगा क्योंकि बटे में 1000 लस हो जाएगा, और 112y बराबर 72,000। कितना? हाँ तिरिया गुणा कर देंगे, ये समीकरण नंबर हो जाएगा 3rd। अच्छा ये बताओ x को बराबर करो या तो y को। यहाँ x को बराबर कर सकते हैं या y को हम कर सकते हैं, तो चाहे आप इसको भाग दे लो और चाहे इसमें गुणा कर दो। इसमें गुणा कर लो कितने का? 96 का। तो जब इसमें 96 का हम गुणा करेंगे देखो क्या हो जाएगा? 96x और प्लस 96y बराबर 96 गुणे 700 करो। 96x ऐसे ही रहेगा ना जी, और प्लस 96y, 96y। और यहाँ 7 छंग 42 का ही 2 7 9 63 63 4 सही है, इतना ये आ गया। अब देखो समीकरण नंबर इसको हम मान ले क्या? 3 मान लिए थे 4। अब ये 4 नंबर है, देखो इसको और इसको क्या करो? घटा दो, तो यहाँ आ जाएगा 96x और प्लस 112y बराबर 72,000। लड़के
यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ कट गया। हाँ 112 में से 96 घटाएंगे, तो 96 400 न, 12 4 16 माइनस में 16 भाई, और यहाँ 72,000 में हाँ तो 16। 16 ही तो होगा। अब यहाँ देखो, 0 0 जाएगा, 0 0 0 जाएगा, 0 10 में से 2 जाएगा, उल्टा घटाते हैं, जो बड़ा है उससे छोटे वाले घटाएंगे। 72,000 में से 67,200 घटाएंगे। नहीं समझ में आया तो ऐसे लिख लिया करो बेवकूफों की तरह न। 0 0 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ 11 में 7 4, ये कट गया। 48 कितना माइनस में, क्यों? क्योंकि 72 बड़ा है। 16 तिया 48, 3 बार गया, हाँ सर। यानी डबल 0 लगा है, चिपका दो। ठीक, ये है हाँ ठीक। अब ये है अगला, देखो किसका मान आ गया, एक्स वाई का वैल्यू आ गया। अब वाई का मान अगर आ गया तो दो लोग मिल करके 700 रुपया रखे हैं। एक आदमी के पास 300 है तो दूसरे के पास कितना होगा, तो x प्लस वाई बराबर है कितना 700 ग्राम, और y के पास है 300 ग्राम, तो 300 बराबर 700, 700 में 300 घटाएंगे 400 ग्राम, 400 यानी यक्स कितना है, हाँ काजू की गिरी जो है वो 400 ग्राम है, और जो हाँ जो किशमिश का मात्रा है वो कितना ग्राम है। यही पूछा था कि किशमिश पैकेट में कितना है और काजू की गिरी कितना है, बता लोगे दोनों। क्या पूछ ले, संख्या पूछे, गिरी मतलब का कि उरादा बना के डाला पैकेट में, जाता उरादा की नहीं तू। चलो देखो नेक्स्ट, 7वां देखो। क्वेश्चन नंबर 7वां, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। जैसे आप लोग है आमेपुर में पुस्तकालय था, पुस्तकालय ही गायब कर दिया आप लोगों ने, आमेपुर के पुस्तकालय को ही गायब कर दिया। पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती हैं कि आप ले जाइए, 5 दिन के तक पढ़िए, 5 दिन के अंदर आपको जमा करना है, और मिलता है पुस्तकालय कार्ड, और अगर 5 दिन से 1 दिन भी एक्स्ट्रा हुआ तो जितना दिन आप 5 दिन से ज़्यादा यूज करोगे उतना 5 रुपये लगेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि ये पुस्तक ले जाइए, 5 दिन तक यूज करिए, कोई रुपया नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही 5 दिन से जितना दिन एक्स्ट्रा होगा उतना 5 रुपया हम आपसे लेंगे। ठीक, इस हिसाब से कोई पुस्तकालय चलता है। पुस्तकालय माने जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं वहाँ का, मान लो कोई गरीब लड़का है वो नहीं खरीद पाता तो पीजी कॉलेज में व्यवस्था है, आप जो है न्यूज़पेपर पढ़िए, जो पुस्तकालय का रूम भी एक अलग से बना है, वहाँ पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, किताब ले लीजिए, अपने पुस्तकालय कार्ड पे साइन करवा लीजिए, और जब वापस करेंगे तो उसमें लिमिट है कि इतने दिन के अंदर आपको वापस करना है। अगर कर दिए तो कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं, लेकिन अगर मान लो उतने दिन से लेट हुआ तो जितने दिन लेट करोगे उतना रुपया फिक्स है कि आज 1 दिन लेट करने पे 5 रुपये ना, इस हिसाब से काट लिया जाएगा। और पुस्तक फट गई तो आपको नया पुस्तक खरीद के देना पड़ेगा, ये नियम था वहाँ। तो ऐसे ही यहाँ है कि किराए पर पुस्तक देने वाला किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। माने प्रथम 3 दिन पढ़ो, आपको 10, जैसे हम कहें कि ये पुस्तक ले जाइए, आप 3 दिन पढ़िए, हमको 5 रुपये दे दीजिए, 3 दिन का केवल 5 रुपये लेंगे। लेकिन चौथा दिन अगर आपने इसको यूज किया तो 5 रुपये तो लेंगे ही लेंगे, और हर दिन का एक्स्ट्रा लेंगे 5 रुपये। तो अगर मान लो आपने 5 दिन यूज कर लिया तो 3 दिन का तो 5 रुपये लेंगे, लेकिन 2 दिन का हम 10 रुपये और आपसे ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 15 रुपये। समझ गए, ये भाषा है। तो नियत माना, पुस्तक का नियत किराया है X रुपये, माना पुस्तकालय का नियत किराया कितना है, X रुपये।
और फिर कह रहा है और तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का और अतिरिक्त किराया। हाँ, अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया y रुपए। कितना रुपए है? y रुपए। यानी नियत किराया है x रुपए और अतिरिक्त किराया है y रुपए। अब कह रहा है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। कितने दिनों के लिए? 7 दिनों के लिए। तो 7 दिनों के लिए प्रथम 3 दिन। अब देखो 3 दिनों का किराया, 3 दिनों का नियत किराया है x रुपए। तो 3 दिन आप लोगे तो आपको वही x रुपया देना पड़ेगा ना। कई दिन यूज की है? 7 दिन। तो शर्तानुसार, शर्तानुसार शर्त में कहा है 3 दिन का एक नियत किराया है। टोटल उसने यूज कितना किया है? 7 दिन। कितना दिन? 7 दिन को आप 3 दिन का तो फिक्स देंगे, लेकिन 4 दिन का आपको क्या देना पड़ेगा? एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक, ये 3 दिन का फिक्स है, ये 3 दिन का क्या है? फिक्स। वही फिक्स यानी कौन? x रुपए। लेकिन जो 4 दिन आपने एक्स्ट्रा यूज किया है उसका अलग से देना पड़ेगा। दोनों मिला करके x प्लस 4y। अब 4 का गुणा क्यों कर रहे हैं? बोलो, बता पाओगे? हाँ, क्योंकि 4 दिन आपने क्या किया है? एक्स्ट्रा लिया है। 4 दिन एक्स्ट्रा लिया है। 3 दिन का तो कुछ नहीं, जितना लगता था x रुपए लगता था x ही लगेगा। लेकिन आपने 4 दिन एक्स्ट्रा और 1 दिन एक्स्ट्रा का क्या रुपया है? y रुपए। तो 4, जैसे हम 1 दिन का कहते 5 रुपया, 4 दिन का रुपया 20। वैसे 1 दिन का y तो 4 दिन का 4y। ये पहला शर्त है। फिर दूसरे में कहा है, पहला को इक्वेशन। फिर दूसरे शर्त में कहा है भैया कि यदि वह 27 अदा करती है जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक अपने रखने के लिए, कई दिन रखी है? 5 दिन। अच्छा ये बताओ 5 दिन में कितने दिन एकदम लाइब्रेरी कुछ नहीं लेगा? कितने दिन का फिक्स किराया है? 3 दिन का। 3 दिन का क्या है? फिक्स है। और कितना दिन आपने एक्स्ट्रा लिया है सुशी ने? 2 दिन। अरे 5 दिन टोटल सुशी ले गई है। क्या करी है? पुस्तक 5 दिन तक घर ले गई और बीमार हो गई, पड़ी रही लेके ना। तो 3 दिन का तो उसका कुछ नहीं लगेगा, लेकिन 2 दिन का उसको एक्स्ट्रा किराया देना पड़ेगा। तो 2 दिन का एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इस हिसाब से देखो 3 दिन का तो x रहेगा, 3 दिन का x और 2 दिन का 2y बराबर कई रुपया? 21 रुपया दी है टोटल। दूसरा समीकरण यहाँ देखो x बराबर है क्या? समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर कौन? 2। ठीक, करो घटाओ। 1 नंबर क्या है? x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21। माइनस करेंगे, माइनस माइनस कट गया। 4 में से 2 जाएगा, 2y बराबर 27 में से 21, 2 तिहाई y बराबर 3 रुपए। लाइब्रेरी का नियम था, अगर आप अतिरिक्त दिन ले जाएंगे, जितना अतिरिक्त दिन यूज करेंगे उतना हम 3 रुपए आपसे लेंगे। और देखो नियत किराया यहाँ से निकाल लो। x प्लस कितना y? x प्लस 4y बराबर दिया है कितना? 27। x का वैल्यू नहीं पता, y का पता है। 4 इंटू 3 बराबर कितना? 27। 4 तिहाई 12, 27 में से 12 घटाएंगे 15। x बराबर कई रुपया? 15। तो माने जो नियत किराया था वो 15। 3 दिन का किराया कितना है? कोई व्यक्ति कई दिन यूज करता है? 7 दिन। 3 दिन का उसने 15 रुपया दिया। 3 दिन का कई रुपया? 15 रुपया देगी। और 1 दिन का 3 रुपया एक्स्ट्रा देगी। तो कितना दिन एक्स्ट्रा ले गई है? 4 तिहाई 12 रुपया दिया। तो कई रुपया हो जाएगा? देखो 27 ही है क्या? अगर इस पे चेक करना चाहते हो तो इस पे भी चेक कर लो। ये तो 1 दिन का कई रुपया देगी, ये 15 रुपया तो आपको उसको देना ही पड़ेगा, फिक्स है ना।
और आगे कितना दिन और यूज की है? एक दिन का क्या रुपया है? 3, तो 2 दिन का 15 और 6 21। देखो 21 रुपया दी है क्या? जी। लेकिन अगर एक चीज ध्यान से देखो तो नियत किराया महंगा है, नियत किराया अतिरिक्त किराया सस्ता है। नियत किराया 15 रुपये अगर 3 दिन का लग रहा है भैया, 15 रुपये कितने दिन का है? 3 दिन का, तो 1 दिन का। और ये देखो 1 दिन का 3 रुपया, यानी जो अतिरिक्त वाला दे रहे हो वो सस्ता है और जो पहले दे रहे हो महंगा है। उतार लो।